सार रहा होता है। दूसरी तरफ लाओ के घर में एक अलग ही फैमिली ड्रामा चल रहा होता है। उसकी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड गुलू गुलू करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन लाओ को उस लड़के पर जरा सा भी भरोसा नहीं। वो उसे गैराज में ले जाकर बात करता है। वो लड़के को साफ साफ समझाता है, अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वो कहता है कि पिछले 16 सालों से मेरी बेटी की सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी थी। आज पहली बार मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। फिर अचानक टोन बदलता है, खैर छोड़ो, बस ये कहना था कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा और आशा करता हूँ कि तुम्हारी इवनिंग अच्छी जाए। लड़का पूरी तरह डरा हुआ होता है। बाद में इस पर पूरा क्रू हंसता है। उसी रात मारमैन का क्रू एक रेस्टोरेंट में डिनर एंजॉय कर रहा होता है। शायद उन्हें लगता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी रॉबरी प्लान करने के बाद वो इसके हकदार हैं। लेकिन निक और उसके कुछ साथी वहाँ आ जाते हैं। डॉनी उन्हें सबसे पहले नोटिस करता है। निक बहुत फ्रेंडली बनता है और बोलता है कि वो डॉनी को जिम से जानता है। डॉनी चुप रहने की कोशिश करता है और धीरे से हाँ बोल देता है, लेकिन उसकी आंखों की घबराहट सब कुछ बता देती है। फिर निक दिखावा करता है कि वो मारमैन को भी पहचानता है, लेकिन मारमैन को जरा भी यकीन नहीं होता। वो सीधा बोल देता है, निक यहाँ का नहीं है। लेकिन निक को इशारा बिल्कुल समझ नहीं आता। वो आखिरी बार पीछे मुड़कर बोलता है, मुझे हाई स्कूल का फुटबॉल मैच याद आ रहा है। असल में वो मारमैन को उकसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फैमिली के सामने मारमैन उसके जाल में नहीं फंसता। ठीक उसी वक्त जब लगता है कि बात हाथ से निकल जाएगी, गस बीच में आ जाता है और माहौल शांत कर देता है। लेकिन मारमैन के क्रू को अब शक होने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि डॉनी शायद चीटर हो सकता है। वे डॉनी को एक अलग कमरे में ले जाते हैं। वहाँ एक आदमी बड़े से ड्रम में केमिकल्स डाल रहा होता है। लाओ डॉनी की तलाशी लेता है और फिर पक्का करने के लिए मारमैन उसे थोड़ा रफ ट्रीटमेंट देता है। गन की नोक पर मारमैन पूछता है, क्या तुमने हमारी प्लानिंग निक को बता दी? डॉनी कसम खाकर कहता है, मैंने एक शब्द भी नहीं बताया। वो डॉनी पर भरोसा कर लेता है। फिर वो एक छोटा सा खुलासा करता है, रॉबरी फ्राइडे को होने वाली है, और डॉनी को साफ साफ समझा देता है बेहतर होगा कि वो निक को ये बात बता दे। उधर निक की हालत और भी बिगड़ चुकी होती है। डेबी की बहन के घर एक छोटी सी पार्टी चल रही होती है और निक वहाँ पूरी तरह बैलेंस खो चुका होता है। वो नशे में धुत है, गुस्से से भरा हुआ है और उसके हाथ में डिवोर्स पेपर्स हैं। जब डेबी का नया बॉयफ्रेंड चुपचाप निकलने की कोशिश करता है, निक उसे जाने नहीं देता और फिर घमंड और बेबसी में डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है। नया बॉयफ्रेंड शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन निक उसे उकसाता ही रहता है। आखिरकार उसे जबरदस्ती जाना पड़ता है और इधर डॉनी और निक की मुलाकात एक बुटीक में होती है। डॉनी गुस्से में निक पर आरोप लगाता है, तुमने रेस्टोरेंट में मेरी कवर लगभग उड़ा दी थी। फिर वो उसे बताता है रॉबरी फ्राइडे को है। कुछ समय बाद निक एक गन रेंज में मारमैन और उसके क्रू को प्रैक्टिस करते हुए देखता है। निक उन्हें वहीं अरेस्ट कर सकता था, सब इलीगल गन से लैस थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। इसके बजाय वो देखता है कि उसकी हर गोली टारगेट पर लगती है। निक मुकाबला करने की कोशिश करता है। वो अपना टारगेट पास लाता है और देखता है कि मारमैन की सारी गोलियां सीधे दिल पर लगी हैं। फ्रस्ट्रेशन में निक कागज को मोड़ देता है। वो मारमैन के काम डोमिनेंस को दिमाग से निकाल ही नहीं पाता और खुद को और भी कमजोर महसूस करते हुए निक एक स्ट्रिप क्लब चला जाता है। वहां से वो एक स्ट्रिपर